बीएससी 6 सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम सरफेस केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन क्या है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं और हम पिछली क्लास में एड्सॉर्प्शन के क्या कारण हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं और एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूं। आज हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो हमें क्या सिलेबस में अगला क्या टॉपिक है, वो है केमिकल एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फैक्टर इफेक्टिंग एड्सॉर्प्शंस। तो ये दो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल और फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या है और कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बिल्कुल सिलेबस के टॉपिक टू टॉपिक चलने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा हम यहां नहीं जाएंगे। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देखिए हमारे पास आएगा कि भैया फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन समझाइए सूटेबल एग्जांपल से, ऐसा आएगा। या फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में को कंपेयर कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। कंपेयर फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन को फिजियोजॉर्प्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजियोजॉर्प्शन भी कहते हैं। और केमिकल एड्सॉर्प्शन को कीमियोजॉर्प्शन भी कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखना है आपने और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए, इसको अच्छे समझ लीजिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये एग्जाम में आएगा। तो ये है क्या, केमिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। यहां पे आपके सामने ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। चलिए हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहां पर हमने लिखा है कि भैया डिफरेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम डिफरेंसेस को देख रहे हैं। ये डिफरेंसेस है हमारे पास केमिकल और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आंसर भी लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी एक तरफ। ठीक है, एक तरफ हम क्या क्या आधार लेके चलेंगे फर्क डिफरेंस का। एक तरफ हमारे पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, फिजियोजॉर्प्शन लिखा हुआ है इसमें। और दूसरी तरफ हमारे पास, अच्छा इसमें थोड़ा सा ये जो फिजिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फिजिकल थोड़ा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो गया। एक तरफ हम प्रॉपर्टीज लेके चलेंगे और ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ये फिजिकल जो लिखा है वो इस एड्सॉर्प्शन के साथ होना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये गैप नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको इधर कर देना है। अब ये हो गया, एडिट कर नहीं सकते तो इसको इधर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दूसरी तरफ हमारे पास ये केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा। ये केमिकल एड्सॉर्प्शन है जिसको कीमियोजॉर्प्शन भी कहते हैं। मैं इसको यहां से काट के यहां पे कर देना, यहाँ पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन लिखना है आपने। ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ओके, तो क्या होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन, इनमें क्या डिफरेंस है इसको बताते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि एड्सॉर्प्शन क्या है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एड्सॉर्प्शन क्या है और एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, इसको हमने पिछली वीडियो में देखा हुआ है। तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको यहां से हटाएंगे, इसको यहां पे होना चाहिए। और दूसरा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा। हम इनमें डिफरेंस और इनमें डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, ओके। तो क्या होता है, मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं कि एड्सॉर्प्शंस किस प्रकार से होते हैं। थोड़ा सा एक बार दोबारा हमें वो देखना पड़ेगा, तभी हमको बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के सरफेस के ऊपर, सॉलिड होता है और लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली सॉलिड ही यहां पे हम लेके चल रहे हैं। तो सॉलिड के सरफेस के ऊपर गैस के या लिक्विड के कणों का, पार्टिकल का चिपक जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो सॉलिड सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स का चिपक जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, इसी को हमने क्या कहा है, एड्सॉर्प्शन कहा है। यही एड्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब ये एड्सॉर्प्शन होता क्यों है, पिछली क्लास में बताया था मैंने कि जो सरफेस का पार्टिकल होता है, उसको अंदर के पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। जो सरफेस का पार्टिकल है उसको अंदर के पार्टिकल, अभी अंदर के पार्टिकल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बल्क के पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो सरफेस का पार्टिकल होता है उसको बल्क के पार्टिकल अपनी ओर क्या कर रहे होते हैं, अपनी ओर खींच रहे होते हैं। और इस वजह से इस सरफेस के पार्टिकल के ऊपर एक अनबैलेंस्ड पुल, मतलब एक ऐसा उसको खिंचाव महसूस हो रहा होता है जो कहीं बैलेंस नहीं है। ठीक है, जो अंदर पार्टिकल है वो तो चारों ओर से बराबर घिरा है, तो राइट से जितना कोई खींच रहा है उतना ही लेफ्ट से खींच रहा है, जितना ऊपर से खींच रहा है उतना ही नीचे से खींच रहा है, जितना दाएं से खींच रहा है उतना ही बाएं से खींच रहा है। लेकिन जो सरफेस का पार्टिकल है उसको केवल अंदर के पार्टिकल क्या करते हैं, खींचते हैं। और इसको बैलेंस करने के लिए, इस खिंचाव को बैलेंस करने के लिए सरफेस का पार्टिकल क्या करता है, इस खिंचाव को बैलेंस करने के लिए सरफेस का पार्टिकल
गैस के पार्टिकल ऊपर एनवायरमेंट से, ठीक है, वातावरण से गैस के पार्टिकल को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, ठीक है, या लिक्विड के पार्टिकल को भी खींच सकता है, अपनी ओर खींचता है। इसी को क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन कहते हैं। यही क्या है हमारा, यही हमारा क्या है, एड्सॉर्प्शन है, यही हमारा क्या है, एड्सॉर्प्शन है, ठीक है। अब यहां पर एक और, ये एक कारण होता है एड्सॉर्प्शन का, एक और कारण होता है एड्सॉर्प्शन का, वो क्या होता है वो समझ लो कि भैया जो बल्क का पार्टिकल है वो तो अपने सारे बॉन्ड पूरे करता है, क्योंकि वो अंदर है, वो तो दाएं बाएं आगे पीछे सारे अपने जितने बॉन्ड बना सकता है, अपनी सारी वैलेंसी को पूरा करता है। वो 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखेगा तो 4 बॉन्ड पूरे कर लेगा, 5 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखेगा तो 5 बॉन्ड पूरे कर लेगा। तो सर जो अंदर बल्क का पार्टिकल होता है, जो अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है, वो अपने सारे ही बॉन्ड क्या करता है, सारे ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। लेकिन जो सरफेस का पार्टिकल है बच्चों, वो अपने सारे बॉन्ड नहीं बना सकता है, उसके मतलब वो सरफेस में है तो उसके चारों तरफ पार्टिकल नहीं है, ऊपर की तरफ पार्टिकल नहीं है। तो जो सरफेस का पार्टिकल होता है, जो सरफेस का पार्टिकल है, वो अपने सारे बॉन्ड नहीं बनाता है, वो कुछ ही बॉन्ड बना पाता है, कुछ ही बॉन्ड, कुछ ही वैलेंसी पूरी कर पाता है, कुछ ही वैलेंसी पूरी कर पा रहा है। मतलब 4 बनाने थे तो 3 ही बना पा रहा है, ऐसा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो इससे इसके बॉन्ड बनाने की क्षमता एक रह गई, एक बॉन्ड बनाने की क्षमता अभी रह गई है। इसको हम कहते हैं फ्री वैलेंसी। क्या कहते हैं इसको, फ्री वैलेंसी। तो सरफेस का पार्टिकल जितने बॉन्ड बना सकता है उतने बॉन्ड वो नहीं बना पा रहा है, उसके कुछ बॉन्ड बनाने की क्षमता वैसी ही रह जाती है, उसको फ्री वैलेंसी कहते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए ये वातावरण के कण को अपनी तरफ बुलाता है और उसके साथ बॉन्ड बनाता है, उसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। ये केमिकल बॉन्ड होता है, ये अट्रैक्शन है। ये क्या है, ऊपर वाले केस में क्या था, अट्रैक्शन, नीचे वाले केस में क्या है, ये केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड है भाई ये नीचे वाले केस में। अब ये जो ऊपर वाला एड्सॉर्प्शन हुआ है, यहां पर केवल क्या है, अट्रैक्शन है, ठीक है, यहां पे केवल फिजिकल अट्रैक्शन है, ठीक है, यहां पे केवल, इसको वंडरवॉल अट्रैक्शन कहते हैं हम लोग, इसको केमिस्ट्री में वंडरवॉल अट्रैक्शन कहते हैं। तो ऊपर वाले केस में बच्चों क्या हुआ है, ऊपर वाले केस में बच्चों क्या हुआ है, ऊपर वाले केस में केवल वंडरवॉल अट्रैक्शन है। तो ऐसा एड्सॉर्प्शन हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहलाता है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कैसे फोर्सेस होते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। ये पहला डिफरेंस है, इसको नोट कर लीजिए। तो जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, उसमें किस प्रकार का अट्रैक्शन होता है बच्चों, उसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, और केमिकल एड्सॉर्प्शन में कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनते हैं। कैसे बॉन्ड बनेंगे, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल एड्सॉर्प्शन है, यहां पर क्या बनेंगे बच्चों, केमिकल बॉन्ड बनेंगे। और केमिकल बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत तगड़े होते हैं भाई, ठीक है। अब देखते हैं अगला, अगला है टाइप ऑफ, फिर नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। फिर वही टाइप ऑफ इंटरेक्शन, कैसा इंटरेक्शन हो, वही ऊपर वाली बात बोली जा रही है। ये फिजिकल अट्रैक्शन है, यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन है, बस भौतिक आकर्षण है, फिजिकल अट्रैक्शन है। और यहाँ पे कैसा अट्रैक्शन है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है। अब अगला डिफरेंस देख लो। अगला डिफरेंस क्या है, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। भाई जब कोई कण कहीं पे आकर्षित होता है, ठीक है, जब जैसे ये पार्टिकल है, ये यहाँ पे अट्रैक्ट हुआ, ये पार्टिकल यहाँ पे अट्रैक्ट हुआ, बॉन्ड बनाया। तो जब कोई पार्टिकल किसी पार्टिकल की ओर अट्रैक्ट होता है तो वहां पर बॉन्ड बन रहा है, वहां पे अट्रैक्शन हो रहा है। और जब भी अट्रैक्शन होता है, जब भी बॉन्ड बनता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एड्सॉर्प्शन में एनवायरनमेंट में जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड सरफेस के पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसी वजह से कुछ हीट बाहर निकलती है। इसी हीट को क्या कहते हैं, इसी हीट को हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अब जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, वहां तो हल्का फुल्का सा ही अट्रैक्शन हो रहा है, वहां तो ऐसा ही बस धीरे धीरे ही अट्रैक्ट हो रहा है, हल्का सा, ठीक है। तो इसलिए वहां पे कम हीट निकलती है। तो वही यहां पे बोल रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है भाई कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, ये जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो लो है, और केमिकल एड्सॉर्प्शन में तो केमिकल बॉन्ड बनते हैं, केमिकल बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत एनर्जी वहां पे निकलती है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना। नाउ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आप समझना, वो मैं आपको समझा रहा हूं, जैसा समझा रहा हूं वैसा ही समझना है। मैं इसको आगे भी पूरा डिटेल में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट का मतलब क्या है कि टेम्परेचर क्या एड्सॉर्प्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा, इसको समझना। तो जब सरफेस का पार्टिकल यहां समझाते हैं, तो जब क्या होता है, आप यहां दिख रहा होगा, तब देखिए इसको अच्छे से, यहां पर देखिए, यहां पे देखिए, थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, ओके। तो जो सरफेस में हमारा पार्टिकल है, वो एनवायरनमेंट के पार्टिकल को क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और इससे क्या निकल रही है, हीट बाहर निकलती है,
ठीक है, इससे क्या निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी, क्यू मतलब हीट बाहर निकल रही है, ठीक है, हीट बाहर निकल रही है। ओके, तो ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट बाहर निकल रही है। अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब आप हीट दे रहे हो ना, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो। तो यार वो तो हीट छोड़ रही है, वो प्रक्रिया एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, वो हीट छोड़ रही है, और आप उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो, आप हीट दे रहे हो उसको, तो काट रहे हो ना आप उसको काट रहे हो, उस प्रक्रिया को क्या कर रहे हो, काट रहे हो, उसका उल्टा काम कर रहे हो, ठीक है। तो समझ गए ना मेरी बात को। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से आप उल्टा काम कर रहे हो, वो प्रक्रिया एड्सॉर्प्शन की प्रक्रिया क्या कर रही है, एड्सॉर्प्शन की प्रक्रिया में अट्रैक्शन हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है, और आप टेम्परेचर बढ़ा के हीट दे रहे हो, इसका मतलब आप रिवर्स काम कर रहे हो। तो इससे ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, ठीक है। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में अगर आप हीट दोगे तो वो रिएक्शंस स्लो हो जाती हैं, वो प्रोसेस स्लो हो जाता है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है, वो हीट छोड़ रहा है, और आप टेम्परेचर बढ़ा के हीट दे रहे हो, तो यू आर डूइंग द अपोजिट वर्क। तो इसी वजह से ये जो प्रोसेस होते हैं एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, ठीक है। तो फिर बताऊंगा क्या बोल रहा हूं मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आपसे पूछेंगे कि एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप समझिए कि एड्सॉर्प्शन में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है और हीट बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी कि हम हीट दे रहे होंगे, हम उल्टा काम कर रहे होंगे, और अगर हम उल्टा काम करेंगे यानी कि हीट देंगे, वो हीट छोड़ रही है, आप हीट दे रहे हो, मींस आप उस रिएक्शन को रोकने की कोशिश कर रहे हो, स्लो कर रहे हो उस प्रोसेस को। तो एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से स्लो हो जाता है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर नहीं पे फेवर नहीं करेगा, हाई टेम्परेचर पे नहीं होगा, लो टेम्परेचर पे होगा। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन थोड़ा हाई टेम्परेचर पे होता है, ये बात ध्यान रखना। अब केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या प्रॉब्लम है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन भी टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, याद रखना। लेकिन स्टार्टिंग में पहले केमिकल एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा और फिर बाद में घट जाएगा। दोनों ही एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से घटेंगे, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन के साथ पहले केमिकल एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, ठीक है। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन मैं इसको पूरा डिटेल में आगे समझाऊंगा, लिखेंगे भी हम इसको, ठीक है। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के साथ क्या प्रॉब्लम है, केमिकल एड्सॉर्प्शन यहां पे अगर हम इसका वो लिखे, रेट लिखे, या हाँ रेट लिख सकते हैं, और यहां पे हम लिखेंगे, अच्छा यहां पे टेम्परेचर लिख लेते हैं, यहां पे हम टेम्परेचर लिखते हैं, यहां पे हम रेट लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है। तो जो ये हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है ये, और फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो हमेशा घटता रहता है, इसका रेट घटेगा ऐसे करके डाउन जाएगा, ठीक है। अभी मैं पूरा आगे समझाऊंगा। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या खास बात है कि वो घटता तो जरूर है, लेकिन बाद में, पहले वो बढ़ता है। तो क्यों बढ़ता है भाई, तो इसलिए बढ़ता है क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में बच्चों केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, ये जो गैस का जो एनवायरमेंट का पार्टिकल है, ये जो सरफेस का पार्टिकल है, इसके बीच में क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, इनको आपस में केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए इनके अंदर एक मिनिमम एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा एनवायरमेंट का पार्टिकल है वो सरफेस के पार्टिकल के साथ केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या बना रहा है, केमिकल बॉन्ड बना रहा है। और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिकल्स के अंदर एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी हमें यहां पे चाहिए होती है, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाए, रिएक्शन करने लायक बन जाए। तो यहां पर इनके पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, तब जाके ये बॉन्ड बनाएंगे। और वो मिनिमम एनर्जी कैसे मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से मिलती है। तो इसीलिए हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन पहले क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, और जब एक बार बढ़ गया तो फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर बाद में हम उसको एक्सोथर्मिक के हिसाब से समझाते हैं, ठीक है। ओके, तो जब इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है, तो उसके बाद जब इनके पास इनकी एक्टिवेशन रिएक्शन करने लायक एनर्जी आ जाती है, उसके बाद फिर हम उसको एक एड्सॉर्प्शन की तरह देखते हैं, और एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा, ऐसा बताते हैं, ठीक है। तो वैसे आपने समझना है। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पर ही फेवर होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स के पास मिनिमम एनर्जी आ जाती है रिएक्शन के लिए, तब जाके वो रिएक्शन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। बट आफ्टर और हीट करने पर उनका फिर वो घटना शुरू हो जाता है, बिकॉज बाद में उसको एड्सॉर्प्शन के एक्सोथर्मिक नेचर है ऐसा बोल के उसको समझाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई है। हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी अलग से इसके ऊपर हम क्वेश्चन बनाएंगे, अभी हम केवल डिफरेंस देख रहे हैं। ओके, ये अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है
फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ये भी कमजोर से बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड कैसे होते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में बॉन्ड कैसे होते हैं, बड़ा कमजोर बॉन्ड होता है। इसलिए ये जैसे बना, ये जो ऊपर से पार्टिकल आया और वो नीचे बैठा, एड्जॉर्बेंट के ऊपर जब बैठा, तो फिर क्योंकि बॉन्ड बहुत कमजोर है तो ये दोबारा छोड़ सकता है, उसको छोड़ के बाहर निकल सकता है। तो ये जो पार्टिकल आया ऊपर से और एड्जॉर्ब हुआ, तो ये पार्टिकल दोबारा, क्योंकि ये बहुत वीकली अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये पार्टिकल दोबारा वापस जा सकता है। ठीक है, एड्जॉर्ब होने के बाद जब पार्टिकल सरफेस छोड़ता है तो उसको डिसॉर्प्शन कहते हैं। आया पार्टिकल, चिपका, थोड़ी देर बैठा और फिर छोड़ के बाहर चला गया, इसको क्या कहा जाता है, डिसॉर्प्शन कहा जाता है। इसको भी हम अभी आगे समझेंगे, अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे याद कर लीजिए। अब फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ये थोड़ा आसान होता है कि पार्टिकल आया, सरफेस में बैठा, बहुत ही वीकली अट्रैक्टेड है तो छोड़ के चला जाएगा। तो यहां पर क्या है, ये रिवर्सिबल होता है, मतलब आया और चला गया। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में नेचर कैसा होता है, रिवर्सिबल नेचर होता है। ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन कैसा होता है यार, फिजिकल एड्जॉर्प्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल नेचर का होता है। ठीक है, इसको जरा सा इरेज कर लेते हैं और फिर हम इसको फिजिकल रिवर्सिबिलिटी देखेंगे। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन की रिवर्सिबिलिटी कैसे होती है, वो रिवर्स नेचर का होता है। और केमिकल एड्जॉर्प्शन कैसा होता है, भैया केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। केमिकल बॉन्ड कैसे होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये निकलता नहीं है बाहर, एक बार आ गया तो फिर निकलेगा नहीं बाहर। तो मोस्टली ये ज्यादातर क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। लेयर्ड फॉर्मेशन, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लेयर्ड फॉर्मेशन। अब फिजिकल एड्जॉर्प्शन में देखो भाई आप, ये पार्टिकल आया सरफेस में, ये यहां पे अट्रैक्ट हुआ। अब इस पार्टिकल को नीचे की तरफ एक अट्रैक्शन मिल रहा था, उसको बैलेंस करने के लिए इसने सरफेस से उसने एनवायरनमेंट से पार्टिकल खींचा। तो भाई अब इसको भी तो एक नीचे की तरफ, इसको भी तो एक क्या मिलेगा, अट्रैक्शन मिलेगा। उसको बैलेंस करने के लिए ये भी खींचेगा ऊपर से, इसको भी नीचे की तरफ एक क्या मिलेगा, इसको भी नीचे की तरफ एक अट्रैक्शन मिलेगा, तो ये उसको बैलेंस करने के लिए और खींचेगा। तो यानी कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, वो एक के ऊपर एक बनता चला जाता है। ठीक है, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन कैसा होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, क्योंकि जो पार्टिकल सरफेस में आया है वो पार्टिकल भी अंदर की तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करेगा और उसको बैलेंस करने के लिए वो पार्टिकल क्या करेगा, एनवायरनमेंट से पार्टिकल अपने ऊपर खींचेगा। फिर जब वो ऊपर आ जाएगा, उसके ऊपर कोई पार्टिकल आ जाएगा, तो वो भी अपने ऊपर एक अनबैलेंस्ड अंदर की तरफ अट्रैक्शन महसूस करेगा, उसको बैलेंस करने के लिए वो भी एनवायरनमेंट से पार्टिकल अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं है। केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनते हैं। तो सरफेस का पार्टिकल के पास अपना एक बॉन्ड पूरा करना था उसको, तो उसने ऊपर से एक पार्टिकल को बोला कि आजा भैया मुझे एक बॉन्ड पूरा करना है। तो ऊपर का पार्टिकल आया, उसने इसके साथ एक बॉन्ड पूरा कर लिया, तो बॉन्ड हो गया ना पूरे, तो बॉन्ड हो गया ना पूरे, यानी कि केमिकल बॉन्ड बन गए। तो अब और तो केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकते, तो फिर ये सरफेस का पार्टिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन नहीं कर सकता। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन रहे होते हैं, क्या बन रहे होते हैं, केमिकल बॉन्ड बन रहे होते हैं, और वो जैसे ही पूरे हो जाते हैं तो फर्दर केमिकल बॉन्ड बनने की संभावना खत्म हो जाती है, और इसलिए फिर यहां पे और इस तरह से केमिकल बॉन्ड बनने वाली प्रक्रिया रुक जाती है, यानी कि केमिकल एड्जॉर्प्शन कैसा होगा, मोनोलेयर्ड होगा। इसको ध्यान रखना है, केमिकल एड्जॉर्प्शन कैसा होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन मोनोलेयर्ड होता है। ठीक है, तो ये मोनोलेयर्ड हो गया, ये मल्टीलेयर्ड हो गया। ठीक है, ओके। अब अगला देखेंगे स्पेसिफिक नेचर। भैया स्पेसिफिक नेचर बड़ा इजी सा है। स्पेसिफिक नेचर का मतलब क्या है, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन कैसा होता है, नॉन स्पेसिफिक, और केमिकल एड्जॉर्प्शन कैसा होता है, हाईली स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, यार सरफेस के पार्टिकल को अंदर की तरफ जो आकर्षण महसूस हो रहा है उसको बैलेंस करना है उसने, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगा, किसी भी पार्टिकल को बुला लेगा ऊपर से, आजा मेरे को ये अनबैलेंस्ड हो रहा है, तो आजा मेरे को मेरी तरफ अट्रैक्ट हो यार, प्लीज थोड़ा बैलेंस कर ले। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई भी स्पेसिफिक नेचर नहीं होता, वो नॉन स्पेसिफिक होता है, किसी को भी बुला के वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन वहां पे हो जाता है। केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनने हैं, सरफेस का पार्टिकल को एक बॉन्ड बनाना है, तो वो ऐसा कोई पार्टिकल बुलाएगा जिसको एक ही बॉन्ड बनाना होगा। ठीक है भैया, सरफेस का पार्टिकल है, उसको बॉन्ड बनाने हैं। ऊपर हीलियम गैस है, उसको तो नहीं बुला पाएगा ना, क्योंकि हीलियम तो बॉन्ड नहीं बनाती। नियॉन गैस है, उसको नहीं बुला पाएगा क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाती। ठीक है, हाइड्रो ऑक्सीजन है, हाँ उसको बुला लेगा, वो बॉन्ड बना सकता है। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या बनते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते हैं, और केमिकल बॉन्ड कुछ विशेष एलिमेंट आपस में बनाते हैं, इसलिए ये कैसा होता है, ये कैसा होता है बच्चों, ये आपका हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रिएक्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। तो यहां पर अभी ऐसे समझिए, तो यहां पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई बॉन्ड तो केवल अट्रैक्शन ही है, कोई रिएक्शन हो नहीं रही है, इसलिए यहां कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में, इस तरफ केमिकल एड्जॉर्प्शन ध्यान रखना बच्चों, केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्योंकि रिएक्शन हो रही होती है, इसलिए यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भैया फिजिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक है ही नहीं,
फिजिकल एड्जॉर्प्शन में किससे भी काम चल जाएगा, किससे भी काम चल जाएगा मतलब वो किसी को भी बुला लेगा अपने सरफेस में, तो इसलिए वो फास्ट होता है। केमिकल एड्जॉर्प्शन में तो केमिकल बॉन्ड बनते हैं, केमिकल बॉन्ड बनने के लिए तो बहुत सारी चीजें चाहिए। एक तो सही सही तरह का ऊपर से जो आ रहा है वो सही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि हीलियम गैस आ जा रही है, नियॉन गैस आ जा रही है, उसके साथ तो नहीं बना पाएगा केमिकल बॉन्ड, उसको थोड़ा ठीक ठाक चाहिए, उसको हाइड्रोजन चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब अगर हाइड्रोजन मिल गया तो पहले हाइड्रोजन को अपने पास बुलाएगा, हाइड्रोजन के भी तो बॉन्ड टूटेंगे, फिर हाइड्रोजन का एटम फ्री होगा, तब जाके वो एब्जॉर्ब होगा। तो इसका मतलब एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए कैसा होता है, स्लो होता है, ठीक है। ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? फिजिकल एड्जॉर्प्शन प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है और केमिकल एड्जॉर्प्शन में कोई भी असर नहीं पड़ता, कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ता। क्या मतलब है इसका? यार आप जैसे यहां पर ये गैस का पार्टिकल है, ये यहाँ पे कोई बल्क, ये सरफेस का पार्टिकल है, इसको बुला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है कि आजा यार मेरे इस अनबैलेंस्ड इनवर्ट पुल को, अंदर की तरफ जो खिंचाव है उसको बैलेंस करने के लिए आजा मेरे दोस्त आजा। अब ये दूर है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर दूंगा ऊपर से तो ये नजदीक आ जाएगा ना इसके, तो ये बढ़ जाएगा ना। तो यानी कि प्रेशर देने से ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या है, बढ़ जाता है। प्रेशर देने से फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या है, बढ़ जाता है। अब केमिकल एड्जॉर्प्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास, क्योंकि इसको तो केमिकल बॉन्ड बनाना है। अब यहाँ पे ये हीलियम गैस है, ये तो केमिकल बॉन्ड बनाती ही नहीं है। अब मैंने बोला जा भाई हीलियम इसके पास जा यार, नहीं नहीं, हीलियम केमिकल बॉन्ड बनाती नहीं है, तो ये होगा ही नहीं ना ढंग से, चाहे तुम कितना ही प्रेशर लगा लो। तो प्रेशर लगा लिया आपने अच्छा खासा, इसको इसके नजदीक भी लेके चले गए हीलियम को, लेकिन क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड बनता है, अब हीलियम केमिकल बॉन्ड बनाती नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई असर प्रेशर का खास पड़ता नहीं है, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होनी होती है और केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल रिएक्शंस की कंडीशन चाहिए होती है और प्रेशर का यहाँ पे उतना असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, उसको भी देख लेंगे। तो एग्जांपल्स क्या है? एड्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया एंड CO2 ऑन चारकोल। चारकोल के ऊपर कोई भी गैस का एड्जॉर्प्शन जो है वो इसका फिजिकल एड्जॉर्प्शन है। लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस निकल के ऊपर चिपक रही है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये इथीन है, ये इथीन है, इथीन की रिएक्शन करो हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हाइड्रोजन एक यहाँ जुड़ जाता है, एक यहाँ जुड़ जाता है और ये बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो भैया इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में निकल सबसे पहले हाइड्रोजन को अपने ऊपर चिपकाता है ऐसे करके, ठीक है, और उसके बाद फिर इथीन को भी चिपकाता है ऐसे करके, इथीन को भी चिपकाता है ऐसे करके, चिपका रहा है वो, फिर ये रिएक्शन करते हैं आपस में। तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका एक केमिकल एड्जॉर्प्शन है। यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ ये बॉन्ड टूटते हैं, फिर इनके पीछे बॉन्ड बनता है। तो ये केमिकल एड्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल के ऊपर केमिकली एड्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन को, ये वाले एग्जांपल को जरूर ध्यान रखना। तो ये हमारा केमिकल और फिजिकल एड्जॉर्प्शन में बच्चों डिफरेंस है। आप इसके नोट्स बना लीजिए, जैसा मैंने लिखा है ऐसे टेबल में इसका नोट्स बना लीजिए। फिलहाल के लिए पूरा डिटेल में मत लिखिए, शॉर्ट शॉर्ट लिखिए। हम सारे पॉइंट्स को आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखेंगे, ठीक है, इसको जरूर देखेंगे हम, और हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है इसको भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो और ये मल्टी लेड वाला फंडा भी आगे चलता रहेगा। तो अभी केवल एक डिफरेंस बताया गया है आपको, इसको नोट कर लेंगे। अगली क्लास में, अब क्योंकि क्लास लंबी हो रही है, तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ये आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद, टेक केयर।